पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। सरकारी राशन की कालाबाजारी, गरीबों की थाली का गेहूं पहुंचा व्यापारी के गोदाम में। जांच में जुटा अमला। 3 राशन दुकानों में वितरित होना था गेहूं, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर किया जब्त। कब बदलेगा जिले में आदिवासी बैगाओं का जीवन मानक स्तर? आज़ादी के दशकों बाद भी परसवाड़ा क्षेत्र में कई बैगा परिवार आवास वनाधिकार कानून से है वंचित। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया धनसुआ और खैरा गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री फुले की प्रतिमा का अनावरण। कहा, उच्च आदर्शों से ही बदलता है जीवन। और आदिवासी गोंड महासभा ने धुंधुन वार्दा में किया जनजागृति एकता सम्मेलन का आयोजन। आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता और अधिकारों पर विधायक ने किया संबोधित। राशन दुकानों के माध्यम से गरीबों की थाली तक पहुंचने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी नहीं रुक रही है। कुछ दिनों पहले चावल का मामला सामने आया था। अब जिले के वारासिवनी में गेहूं की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। वेयर हाउस से निकला 300 बोरी गेहूं का ट्रक 2 दिनों तक राशन दुकान नहीं पहुंचा। वह ट्रक एक निजी गोदाम में रात के अंधेरे में खाली किया जा रहा था। पुलिस ने दबिश देकर ट्रक को पकड़ लिया है। वारासिवनी में देर रात गंगोत्री कॉलोनी स्थित एक निजी गोदाम में खाली किए जा रहे सरकारी गेहूं व ट्रक को पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने जब्त कर लिया है। ट्रक नंबर CG04ZC 6145 में भरे सरकारी गेहूं की बोरियां गंगोत्री स्थित एक निजी गोदाम में खाली की जा रही थी। ट्रक में गेहूं की 300 बोरियां रखी हुई थी। वहीं लगभग 150 बोरियां गोदाम में खाली की जा चुकी थी। तभी वारासिवनी थाना प्रभारी नीरज मेढ़ा ने पुलिस टीम के साथ मौके पर दबिश देकर गेहूं से भरे ट्रक, वहां मौजूद गोदाम संचालक, ट्रक मालिक व चालक को पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही SDM व तहसीलदार तत्काल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद खाद्य अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। जब्त की गई गेहूं की ज़्यादातर बोरियों में रायसेन जिले के खरीदी केंद्र कामतोन केंद्र कोड क्रमांक 23335 वर्ष 2018-2019 का टैग मिला। वहीं कुछ बोरों में गढ़ी का टैग लगा हुआ है। प्रशासन की टीम द्वारा देर रात गेहूं से भरे ट्रक को वारासिवनी पुलिस थाने में खड़े करवाकर गोदाम को सील किया गया। वारासिवनी के SDM संदीप सिंह ने बताया है कि इस मामले में खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अभी पुलिस टीम हमारी काम कर रही थी इस पर। कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी लगातार कि सरकारी जो गेहूँ सप्लाई हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे ख़रीदा जा रहा था। तो बार बार सूचना आ रही थी, तो TI साहब से बैठ के एक बार हम लोगों ने चर्चा की थी इस संबंध में। तो गुप्तचर जो TI साहब ने लगा रखा था, तो आज उन्होंने सूचना दी कि एक जगह पे गेहूँ उतारा जा रहा है। तो TI साहब आके यहाँ पे जब देखते हैं तो पता चल रहा है कि ये सरकारी जो गेहूँ है ये सोसाइटियों में जाना चाहिए था, तो ये प्राइवेट व्यक्ति है कि यहाँ पे तो उनके गोदाम में उतार रहे थे। इस संबंध में फिर सूचना मिली तो मैं तहसीलदार साहब खुद की हमारी टीम आई हुई है और हमने अभी गोदाम सील कर दिया। यहाँ लगभग 150 बोरियाँ गेहूं की 70 से 80 कुंटल है, उसको सील किया है। ट्रक में लगभग 150 बोरी गेहूं और रखा हुआ, तो ट्रक को हम लोगों ने थाने पे अभी खड़ा किया है। गेहूं को जब्त कर रहे हैं और संबंधित जो विभाग है फूड, वो इन पर कार्रवाई करना सुनिश्चित। कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास में वहां के जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है, और ऐसा जनप्रतिनिधि जिसके दल की केंद्र व राज्य में सरकार हो तो क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। किंतु बालाघाट जिले का आदिवासी बैगा बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बैहर विधानसभा क्षेत्र के बाद सबसे अधिक राशि का आवंटन भी यही हुआ है।
परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पिछले 6-7 विधानसभा कार्यकाल की बात करें तो यहां 3 बार निर्दलीय विधायक के रूप में कंकर मुज्जारे और 1 बार आदिवासी नेता दरबू सिंह उइके को क्षेत्र की जनता ने चुना था। इसके बाद भाजपा से रामकिशोर कावरे, फिर कांग्रेस से मधु भगत और एक बार फिर यहां से कावरे विधायक है। रामकिशोर कावरे जब पहली बार विधायक बने थे तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और आज भी है। यदि अन्य पूर्व विधायकों की बात करें तो उनको प्रदेश सरकार का साथ नहीं मिला, ये माना जा सकता है। लेकिन वर्तमान विधायक और राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे को सौभाग्यवश दोनों बार प्रदेश सरकार का साथ मिला। फिर भी राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाली विशेष संरक्षित पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासियों के जीवन स्तर में कोई सुधार यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कई योजनाएं धरातल पर नजर नहीं आ रही है और सिर्फ औपचारिकता मात्र ही बनकर रह गई है। क्षेत्र के समस्याओं की बात करें तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शासन की सैकड़ों जनकल्याणकारी योजनाओं के चलाए जाने के बावजूद कहीं न कहीं शासन प्रशासन और विधायक की उदासीनता व योजनाओं के सही क्रियान्वयन नहीं होने से वर्तमान में भी आवास, सड़क, पानी जैसे सुविधाओं के लिए बैगा आदिवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। शासन प्रशासन के आला अफसरों द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सड़क, आवास, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देने के कारण वन ग्रामों में रहने वाले ग्रामीण आदिवासियों को लगातार परेशान होना पड़ रहा है। बावजूद इसके वन ग्रामों में रहने वाले बैगा आदिवासी आज भी अपनी ही दिनहीन दशा में मस्त मौला और बेफिक्र होकर जीवन गुजार रहे हैं। 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनका मकान नहीं है। और वो लोग अभी कहाँ रहते हैं? जंगल में। जंगल में क्या करते हैं? वो बनाते हैं सुपर टुकना। सुपर टुकना बनाते हैं। कब आते हैं वो? हफ्ते के दिन आते हैं, बुधवार के दिन। बुधवार को? हाँ। अच्छा, तो वो लोग फिर कहाँ रहेंगे? उनका अपना घर है? नहीं, उनका भी नहीं घर? नहीं है। कुछ लोगों का तो होगा। हाँ, कुछ लोगों को है। हाँ हाँ। बरसात में आते हैं, ऐसे एक दूसरे के घर में रहते हैं। ऐसा? हाँ। हाँ। आपका मकान नहीं है? नहीं। कब से रह रहे हैं? बहुत साल हो गए, 2-4 साल। बारिश में कैसे करते हैं? ऐसे ही रहते हैं? हाँ। क्षेत्र के बदतर हालातों को समझने के लिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा के अंतर्गत वनग्राम कुकड़ा के उन 35 परिवारों के तकरीबन 100-150 बैगा आदिवासियों की बात करते हैं, जिनकी समस्याओं से शासन प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। वही स्थानीय बताते हैं कि वनग्राम में निवासरत 35 परिवारों में ही 10 से 12 ऐसे ग्रामीण बैगा आदिवासी हैं जिनके समक्ष रहने के लिए स्वयं का घर नहीं है। जानकारी लेने पर पता चला कि कुछ आवास विहीन ग्रामीण बारिश के पश्चात वन क्षेत्रों में जल स्रोतों के समीप रहने चले जाते हैं और वन क्षेत्र में ही परिवार सहित निवास करते हैं। बारिश के समय वह ग्राम के ही अपने किसी सगे संबंधियों के घर पर आश्रय पाते हैं। सन्यारोबाई धुर्वे जो अपने परिवार के साथ बांस की एक झोपड़ी बनाकर 4-5 वर्षों से रह रही है, परंतु अब तक उनका पीएम आवास योजना अंतर्गत मकान निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे ही ग्राम के इंदल सिंह टेकाम जो कि गांव में किराए के घर पर अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। गांव के निवासी दिलीप मेरावी के पास बांस की एक टूटी फूटी झोपड़ी है जो वर्तमान में जंगल में ही जीवन गुजार रहे हैं। वही पानी की प्लास्टिक टैंक बीते 4 वर्षों से फूटी हुई है, जिसे वर्तमान समय तक ना ही बदला गया है और ना ही सुधारने का कोई प्रयास हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर पीने के पानी की किल्लत भी हो रही है। यहाँ पर कुल 9 हैंडपंप है जिसमें से कुछ में लाल पानी निकलता है और कुछ बंद है। पूरे गांव में केवल 2 ऐसे हैंडपंप है जिसमें पानी ठीक निकल रहा है, लेकिन गर्मी के चलते अब पानी की किल्लत भी यहाँ पर देखने मिल रही है। पानी की सुविधा के लिए लगाए गए सोलर पैनल हैंडपंप महीने भर से बंद पड़ा है, जिससे पानी नहीं मिल पा रहा। वही पानी की प्लास्टिक टंकी भी फूटी हुई है जिसमें पानी नहीं रुकता। अब तक उसे विभाग द्वारा नहीं बदला गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सोलर पैनल हैंडपंप व पानी टंकी को बदलने के लिए पूर्व में भी पीएचई विभाग को सूचित किया जा चुका है, परंतु इसे अब तक नहीं सुधारा जा सका। यहाँ पर लगाए गए सोलर पैनल पंप सहित प्लास्टिक टंकी को शीघ्र ही बनाया जाना चाहिए, जिससे सभी ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। इतना सब देखने और समझने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी परेशानियों का कोई भी अता पता यहाँ पर नहीं है। केवल चुनाव के समय होने वाले झूठे वादों और दावों में ही यहाँ के आदिवासी भ्रमित हो जाते हैं।
वर्तमान में रामकिशोर कावरे, जो कि मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री है, वे इस विधानसभा के विधायक भी है। ऐसे में उनकी विधानसभा के ऐसे हाल उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनका मकान ही नहीं है। जैसे ये इंदल सिंह है, और दिलीप है, सुनियारो भाई, और सुमत्रा भाई। अच्छा, इनका कहा कि बहुत स्थिति है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ टोटल मकान ही नहीं बना है? 10-12। ये करीब 12 मकान बने नहीं है। अच्छा, ये लोग अभी कहाँ रहते हैं तो? अरे अभी रहते हैं टूटे झोपड़ी में रहते हैं, झिल्ली विल्ली कुछ छाके। अच्छा, ये रह रहे हैं। पीएम आवास का ऐसा है कि वो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर जो सूची बनी है उसी के आधार पर दिए जाते हैं। हो सकता है उनके नाम नहीं होंगे, इसलिए उनको लाभ नहीं दिया जा सका है। हालांकि एक स्पेशल प्रपोजल अलग से भेजा गया है, परंतु अभी तक वो स्वीकृत नहीं हो पाया है। सर, उस ग्राम में 9 हैंडपम्प हैं, जिसमें 7 बिगड़े हैं और 3 में गंदा पानी आता है। वैसे तो वहाँ पर कुएं हैं नरेगा के। अगर ऐसा ही स्थिति है हैंडपम्प को लेकर तो मैं पीएचई से आज ही बात करता हूँ। आदिवासी गोंड महासभा के तत्वावधान में शनिवार को ग्राम धुंधुन वार्धा में आदिवासी जनजागृति एकता सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बैहर क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके शामिल हुए, जहां उन्होंने विलुप्त हो रहे गोंडवाना के समृद्धशाली इतिहास, गोंडी भाषा, संस्कृति, सामाजिक दस्तूर, रूढ़िवादी प्रथा, संवैधानिक अधिकार, शिक्षा और संस्कार को आने वाली पीढ़ियों को आत्मसात करने पर जोर दिया। इसी तरह रविवार को दक्षिण बैहर के लातरी हर्रा टोला में गोंडवाना महासभा की ओर से जन जागृति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भी विधायक संजय सिंह उइके ने सामाजिक लोगों और चिंतकों से आदिवासियों की संस्कृति के साथ शिक्षा के महत्व पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि किसी समाज की प्रगति का आकलन उनकी शिक्षा के आधार पर ही किया जा सकता है, इसीलिए किसी भी परिस्थितियों में शिक्षा के महत्व को ना भूलें और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के आगे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जाने का प्रयास करें, अन्यथा समाज के संपूर्ण विकास की बात कभी साकार नहीं होगी। आज अगर हम शिक्षित होंगे और खासकर हमारी माताएं अगर शिक्षित होंगी, तो अगर माताएं शिक्षित होंगी तो हमारा आने वाली जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार जो चलता है वो पूरा का पूरा शिक्षित होगा। और आप शिक्षित अगर होंगे तो आपके जो अधिकार हैं, आपके अधिकार के साथ साथ आपको अपने विकास के लिए, जैसा दूसरा विषय है समाज का सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास शिक्षा के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम बहुत सारी चीजों से मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन रामकिशोर नानो कावरे के हस्ते ग्राम धनसुआ में समाज सुधारक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले की एवं भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम 27 फरवरी को संपन्न हुआ। मरारमाली समाज ग्राम धनसुआ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक बंधुओं को संबोधित करते हुए मंत्री कावरे ने कहा कि मैं संस्कृति को मानता हूँ, सभ्यता को मानता हूँ, धर्म को मानता हूँ और साथ में ही महात्मा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले के आदर्श को भी मानता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनके आदर्श को अपने जीवन में स्वयं कर उतारूँ। कार्यक्रम के विशेष अतिथि उदय सिंह पंचेश्वर वरिष्ठ समाज सेवी ने भी संबोधित कर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सजनलाल कावरे, डॉक्टर धनीराम नागेश्वर, पंचम लाल पंचेश्वर, श्याम मथारे एवं मरारमाली समाज के पदाधिकारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। इसी तरह आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने ग्राम खैरा गांव में महात्मा ज्योतिबा राव फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले की मूर्ति का भी अनावरण किया। मरारमाली समाज खैरगांव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कावरे ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा काम बोले, मेरा काम ही मेरी पहचान बने, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। यदि एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे को व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जब व्यवस्था करनी पड़ेगी तो उस स्थान पर हमको जाना पड़ेगा।
बहुत सारे लोग अभी भाषण में राजू भाई की भाषण सुन रहा था, किधर गया भैया मेरा राजू भाई, एक अशोक भाई ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन प्रारंभ कौन करेगा? भगत सिंह पैदा तो हो कहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, बाजू वाले के घर में।